आज हम एक काम करेंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं करा होगा। आप लोगों ने अभी तक जो भी नंबर लाइन बनाई है वो पेपर पे बनाई होगी, बट आज हम नंबर लाइन को कहाँ पे प्लेस करेंगे? आज हम बना के देखेंगे यहाँ पे। और इतना ही नहीं, हम नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर्स हैं, जो इररेशनल नंबर्स हैं, दोनों को, जिनको कि हम रियल नंबर्स कहते हैं, उनको हम यहाँ पर फिजिकली प्लेस करेंगे। तो मैं हूं ईशांत और ये है आपका मैथ्स प्रैक्टिकली। तो ये है हमारी नंबर लाइन, जिसके बिल्कुल बीचों बीच हम रखते हैं जीरो। इसके इधर वाली साइड्स होते हैं हमारे -1, -2, -3 एंड इसी की तरह सॉन चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक। सेम इसी तरीके से यहाँ पे होता है हमारा 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3 एंड यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 1/2, 1/2 कहाँ पे होगा? तो 1/2 होता है भैया हमारा 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा 1/2। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें 3/4 की, तो 3/4 हमें कहाँ मिलेगा? तो 3/4 होगा हमारा ये 0 और 1/2 के भी बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ पे है हमारा 3/4। तो अब ये जो नंबर्स है जिनको कि हम परफेक्टली नंबर लाइन पे लिख पा रहे हैं या फिर प्लेस कर पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं हम इररेशनल नंबर्स की। तो बात करते हैं हम यहाँ पे इररेशनल नंबर के अंदर। देखो भाई, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिनको हम डायरेक्टली फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि अभी हमने 3/4 लिखा था, बट जो इररेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो भाई फिर किस तरीके से लिखेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, √2। √2 जो है वो है हमारा एक इररेशनल नंबर। अब कैसे भाई? क्योंकि डायरेक्टली मैं √2 को लाइन पे कैसे लिखूंगा? अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मेरी लाइन है, इस लाइन पे मैं √2 को कैसे लिखूंगा डायरेक्टली कि भैया ये हमारा √2 है? ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करें फिर इस केस के अंदर? इस केस के अंदर हमें थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। अलग दिमाग क्या होगा भाई हमारा? हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, इसके बीच में यहां पे हम रखेंगे हमारे 0, यहां से 1 सेंटीमीटर का गैप रख करके यहां पे हम रखेंगे हमारे 1 को। नाउ अपने को क्या करना है, एक यहां से बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। कितनी? 1 सेंटीमीटर की, जिसको कि हम नाम दे देंगे कुछ भी। जैसे इसका नाम हमने दे दिया O, इसका नाम दे देते हैं हम P, इसका नाम हम दे देते हैं Q। तो ये 3 हमने नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हमने पाइथागोरस पढ़ी थी। पाइथागोरस में क्या होता है? पाइथागोरस कहती है कि भैया आपका जो भी हाइपोटेन्यूस होता है, ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस जो होता है ना, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा आपका बेस प्लस में आपका परपेंडिकुलर, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर। तो मैं कहूंगा कि भैया बेस का स्क्वायर कर दो प्लस में मेरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें पता है कि ये भी 1 सेंटीमीटर है एंड ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि भैया मेरा एक्स स्क्वायर जो होगा वो इक्वल है किसके? 1 के स्क्वायर के प्लस में 1 के स्क्वायर के। अब हमें पता है 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, दूसरे वाले 1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब ये स्क्वायर जो होता है ये क्या करता है, जब भी हम इसको इक्वल टू के इधर की साइड भेजते हैं तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया जो भी मेरा हाइपोटेन्यूस होगा ये √2 के इक्वल होगा, है ना? तो ये √2 के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं ये जो डिस्टेंस है ये मेरा √2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे। कंपास लेकर के यहाँ पे हम कंपास का पॉइंट रखेंगे, पेंसिल को हम यहाँ रखेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, हम इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे। तो ये जो आएगा ये आएगा हमारा 1.414 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? √2 बोलते हैं।
तो इसको हम एक काम करते हैं, हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर कॉपी के ऊपर करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा कंपास है नहीं अपने पास। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पे इस चीज को मैं प्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको, डायरेक्टली चेक करके दिखाते हैं कि ये 1.41 सेंटीमीटर्स का ही होगा। तो जैसा कि हमने देखा था अभी बोर्ड के ऊपर कि भाई हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक O पॉइंट बनाया, एक P पॉइंट बनाया, एक Q पॉइंट बनाया, 1 सेंटीमीटर का गैप है। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली हमारा कंपास लेना है, O पॉइंट जो है यहाँ पे रखना है और O पे रख करके Q जितना खोलना है। यहाँ पे Q जितना हमने खोल लिया। नाउ अपने को क्या करना है, ये जो लाइन है यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। अब ये आर्क लगाने के बाद यही है हमारा √2। अब ये √2 अभी हमने देखा 1.41 के आसपास होना चाहिए सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा स्केल। चेक करते हैं भाई, पॉइंट O से हम अगर यहाँ पे रखें तो ये देखो भाई 41 के आसपास आ रहा है ये। तो हाँ, हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया कि ये इस तरीके से होता है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा √2 है वो इक्वल होता है 1.41 के लिए। तो यहाँ पे हमारा 1.41 कुछ यहाँ पे आएगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको कर देते हैं हम इरेज। जो 1.41 है हमारा वो कुछ यहाँ पे आएगा 1.41, या फिर इसको हम बोल सकते हैं √2। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे रैशनल नंबर्स है वो भी नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर पा रहे हैं, और जो इररेशनल नंबर है उनको भी हम नंबर लाइंस पे प्लॉट कर पा रहे हैं। यही है मैथ्स की ब्यूटी। आज यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई और प्रूफ करा कि जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल ही हैं। अब कमेंट में आप बताओ कि क्या ये सारी चीजें आपने अपने आप से प्रूफ करके देखी, अगर करी तो रूलर पे आपका कितना आया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम मैथ्स प्रैक्टिकली के अंदर एक नई वीडियो के अंदर विद फुल प्रैक्टिकल।